Good morning students. Today we are going to read chapter number 6 Understanding our Criminal Justice System। हमारी जो आपराधिक न्याय व्यवस्था है उसके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। When we see someone violating the law, जब हम किसी को देखते हैं क्या करते हुए, वायलेटिंग द लॉ, वायलेट माने उल्लंघना करना, जब कानून की उल्लंघना करते हुए हम किसी को देखते हैं, वी इमीडिएटली थिंक ऑफ इन्फॉर्मिंग, हम जो है इमीडिएटली तुरंत जो है इन्फॉर्म करते हैं द पुलिस, किसको, पुलिस को सूचित करते हैं। यू माइट हैव सीन एदर इन रियल लाइफ और इन मूवी, आपने ये सब जो है वास्तविक जीवन में और जो मूवी वगैरह होती हैं जो हम टीवी पर देखते हैं उसमें भी आपने देखा होगा, पुलिस ऑफिसर फाइलिंग रिपोर्ट्स, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वे रिपोर्ट फाइल करते हैं, एंड अरेस्टिंग पर्सन्स, और उस व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हैं, बिकॉज ऑफ द रोल प्लेड by the police in arresting person, we often get confused and think that it is the police who decide whether a person is guilty or not। अब देखिए, पुलिस ऑफिसर फाइलिंग रिपोर्ट, पुलिस जो ऑफिसर होते हैं वे क्या करते हैं, रिपोर्ट फाइल करते हैं, एंड अरेस्टिंग पर्सन्स, और व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हैं, बिकॉज ऑफ द रोल, क्योंकि उनकी ये भूमिका होती है, उन्होंने ये भूमिका निभानी पड़ती है, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, इन अरेस्टिंग पर्सन्स, व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की। वी ओपन गेट कन्फ्यूज, हम प्राय जो है ना कन्फ्यूज हो जाते हैं, एंड थिंक, और सोचते हैं, दैट इट इज़ द पुलिस हु डिसाइड, ये पुलिस है जो डिसाइड करती है वेदर ए पर्सन इज गिल्टी और नॉट, जबकि कोई आदमी अपराधी है या नहीं है। हम कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ के बारे में कि भैया पुलिस ही डिसाइड करती है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है। दिस हाउएवर इज़ फार फ्रॉम ट्रू, ये जो है फार होता दूर, फ्रॉम ट्रू सच्चाई से, ये बात जो सच्चाई से बहुत दूर है। आफ्टर ए पर्सन इज अरेस्टेड, इट इज़ ए कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइड, आफ्टर ए पर्सन इज अरेस्टेड, जब किसी अरेस्टेड होता है गिरफ्तार करना, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इट इज़ द कोर्ट ऑफ लॉ, ये जो है कानून की अदालत होती है, दैट डिसाइड, जो डिसाइड करती है, जो निश्चय करती है, जो निर्णय करती है, वेदर, जबकि वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और नॉट, ये कौन डिसाइड करता है, कोर्ट डिसाइड करता है कि आरोपी जो व्यक्ति है अपराधी है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार, एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक जो व्यक्ति है, चार्ज ऑफ ए क्राइम हैज टू बी गिवन ए फेयर ट्रायल। भाई संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर चार्ज किया जाता है क्राइम, हैज टू बी गिवन ए फेयर ट्रायल, उसको निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाता है। अब देखिए यहाँ से, डू यू नो व्हाट इज मीन्स टू गेट ए फेयर ट्रायल, क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है। हैव यू हर्ड ऑफ एन FIR, क्या आपने कोई FIR के बारे में सुना है। FIR का मतलब होता है बेटे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज, कि सरकारी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेटे सरकारी वकील, कि सरकारी वकील कौन होता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर, वी यूज ए फिक्शनल केस ऑफ थेफ्ट, हम एक काल्पनिक मामला देखते हैं चोरी का, टू ट्राई एंड हाईलाइट द प्रोसेस, प्रयत्न करते हैं और उस प्रक्रिया को हाईलाइट करते हैं, एज वेल एज द रोल ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और अलग अलग जो व्यक्ति हैं उनकी भूमिका के बारे में भी बताते हैं जो इस आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंदर निभाते हैं।
मोस्ट केसेज गो थ्रू ए प्रोसेस, अधिकतर केस जो है एक प्रक्रिया के माध्यम से गुजरते हैं, दैट इज सिमिलर टू द वन डिस्कस्ड इन आवर फिक्शनल केसेज। भाई ये जो हमारी जो काल्पनिक जो घटना है, चोरी की एक जो काल्पनिक घटना है, इसके ज़रिए यह हम समझने की चेष्टा करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह से चलती है। देयरफॉर, इसलिए अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस एज वेल एज द रोल, इस प्रक्रिया को समझने के लिए और जो है भूमिका को समझने के लिए डिफरेंट पर्सन शुड प्ले विद इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अलग अलग लोगों की जो है भूमिका होती है ये आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंदर, इज क्रूशियल, जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। भाई अलग अलग व्यक्ति होते हैं जिनकी प्रक्रिया जो भी रोल होता है इस आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंदर वो महत्वपूर्ण होता है। सो दैट, ताकि इफ एवर द ओकेजन शुड अराइज, अगर कोई ऐसा मौका आता है, यू आर अवेयर ऑफ द प्रोसेस दैट शुड बी फॉलोड, तो आप जो है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो यहाँ पे पिक्चर के अंदर क्लियर किया गया, थोड़ा सा बबल्स है। आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल, मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो। अब ये कुछ स्टोरी बबल्स हैं जिनके माध्यम से ये बताया गया है कि भाई किस तरह से ये फिक्शनल केसेस है, काल्पनिक जो घटना है, जिसके माध्यम से जो भी क्रिमिनल जस्टिस जो सिस्टम है उसके अंदर डिफरेंट पीपल का जो रोल है वो किस तरह से क्रूशियल है, किस तरह से इम्पोर्टेंट है। एट देयर अपार्टमेंट इन मुंबई, मिसेस शिंदे इज गेटिंग ड्रेस्ड। एट देयर अपार्टमेंट, अपना जो अपार्टमेंट है, अपने जो मकान के अंदर मिसेस शिंदे जो है गेटिंग ड्रेस्ड, तैयार हो रही है। शी हैज़ बीन फ्रेंटिकली सर्चिंग, वह पागलों की तरह से ढूंढ रही है, फॉर हर गोल्ड चेन, अपनी सोने की चेन को, फॉर ओवर एन आवर, कितनी देर से, लगभग 1 घंटे से। आई एम श्योर इट वॉज इन दिस ड्रॉर, मुझे पक्का विश्वास है यह जो है इस दराज में है। वेयर कुड इट बी, ये कहाँ हो सकती है, तो वो जो है सर्च कर रही है अपनी गोल्ड चेन को। हरी अप, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द वेडिंग, उसके जो हस्बैंड है मिस्टर शिंदे जो हैं वे कह रहे हैं जल्दी करो, हम शादी के लिए लेट हो रहे हैं। आई कांट फाइंड माई गोल्ड चेन, मुझे अपनी जो सोने की चेन है वो नहीं मिल रही है। इट इज़ नॉट इन द ड्रॉर, वो दराज में भी नहीं है। आई सस्पेक्ट दैट शांति माइट हैव स्टोलन इट, मेरा शक है शांति ने उसको अवश्य ही चुराया है। शी ऑलवेज स्पेंड ए लॉन्ग टाइम डस्टिंग माई हाउस, वह हमेशा जो मेरे घर की सफाई करने में, मेरे कमरे की जो सफाई करने में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करती है। तो जो सस्पेक्ट कौन हुआ, शांति को जो सस्पेक्ट में लिया गया। शांति हेम्ब्रम हैज़ बीन वर्किंग इन द हाउस फॉर द पास्ट 3 ईयर, शांति हेम्ब्रम जो है वह लगभग 3 साल से इस घर में काम कर रही है। तो अब जो मिसेस शिंदे है वो शांति को क्या कहती है ये देखेंगे। शांति, हैव यू बिगिन टू स्टील नाउ, क्या शांति आपने चोरी करना शुरू कर दिया। एंड दैट टू माई गोल्ड चेन, और आपने जो है मेरी जो सोने का जो हार है उसको चुराया है। बीइंग योर ट्रंक, अपना बक्सा लाओ। आई वांट टू सर्च इट, मैं जो है ना इसमें ढूंढना चाहती हूँ। आई वांट टू सर्च इट, वी हैव कॉल्ड द पुलिस, मैं इसको ढूंढना चाहती हूँ और मैंने जो है ना पुलिस बुला ली है। सो इफ़ यू हैव द चेन, अगर आपके पास चेन मिलती है, रिटर्न इट नाउ, इसको तुरंत मुझे वापस दे दीजिए। मैडम, आई हैवंट स्टोलन इट, मैडम मैंने इसको नहीं चुराया है। मिस्टर शिंदे सर्चेज शांतिज ट्रंक, मिस्टर जो शिंदे हैं वो शांति का जो ट्रंक है उसको सर्च करते हैं।
एंड फाइंड एन एनवेलोप विद RS 10,000 इन इट। और एक लिफाफा है जो 10,000 रुपये जिसके अंदर है, वो लिफाफा उसके अंदर उनको मिलता है। ही स्क्रीम्स एट शांति वह शांति पर चिल्लाता है, सेइंग दैट ये कहते हुए, दिस इज द मनी शी हैज़ गॉट फ्रॉम सेलिंग द चेन, ये वही पैसा है जो उसने चैन को बेच करके प्राप्त किया है। साहब, अब शांति कहती है, साहब माई ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी ओवर द लास्ट 1 ईयर। साहब मेरे भाई और मैंने जो है पिछले 1 साल से ये पैसा जो है बचाया है। वी वांट टू बाई ए बुल, हम जो है एक बैल खरीदना चाहते हैं। व्हेन वी गो टू आवर विलेज, जब हम अपने गांव जाएंगे तो हम वहाँ पर जाकर एक बैल खरीदना चाहते हैं, इसलिए हमने ये सब पैसा बचाया है। मैडम आई एम इनोसेंट, तो जो शांति हो मिसिस शिंदे को भी कहती है, मैडम आई एम इनोसेंट, मैं जो है निर्दोष हूँ। मिस्टर शिंदे हैज़ कम टू द पुलिस स्टेशन। अब जो मिस्टर शिंदे है वो पुलिस स्टेशन आते हैं। आई हैव कम टू फाइल एन FIR, मैं जो है ना FIR दर्ज कराने के लिए आया हूँ। देयर हैज़ बीन ए थेफ्ट इन माई हाउस, मेरे घर में जो चोरी हो गई है। माई मेड शांति, मेरी जो नौकरानी है शांति, हैज़ स्टोलन माई वाइफ्स नेकलेस, उसने जो है मेरी पत्नी का जो है नेकलेस चुरा लिया है। जो पुलिसमैन का रिएक्शन है वो कहता है, यस। सब इंस्पेक्टर SI राव रिकॉर्ड्स मिस्टर शिंदेज FIR, जो सब इंस्पेक्टर मिस्टर राव हैं वो जो श्रीमान जो शिंदे की FIR है उसको दर्ज करते हैं। मिस्टर शिंदे रिटर्न्स विद सब इंस्पेक्टर राव, मिस्टर जो शिंदे हैं सब इंस्पेक्टर राव के साथ वापस आते हैं। आई विल नाउ राइट द स्टेटमेंट्स दैट मिस्टर एंड मिसेस शिंदे मेक अबाउट दिस थेफ्ट, मैं अब यह चोरी के बारे में श्री शिंदे और उनकी जो पत्नी के वचन जो बयान है अब उनको दर्ज करूँगा। लेट अस सील द एनवलप, आओ ये जो लिफाफा है उसको सील कर देते हैं। दैट हैज़ द मनी एंड, जिसके अंदर पैसा है, एंड टेक इट विद मी, और मैं इसको अपने साथ ले जाता हूँ एज एविडेंस, एक गवाह के तौर पर। आई एम अरेस्टिंग शांति, मैं शांति को गिरफ्तार करता हूँ। एंड टेकिंग हर टू द पुलिस स्टेशन, और उसको कहाँ लेकर जाता हूँ, पुलिस स्टेशन में लेकर के जाता हूँ। प्लीज़ डोंट लेट मी टेक मी, कृपा करके मुझे मत जाने दीजिए। आई हैव नॉट स्टोलन द चेन, मैंने जो है चेन नहीं चुराई है। दिस इज़ माई हार्ड अर्न मनी, ये मेरा मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। सुशील शांतिज ब्रोदर अराइव्स, अब जो है शांति का जो ब्रदर है सुशील वो पहुंचता है। एंड प्लीड्स, और प्रार्थना करता है विद SI राव, सब इंस्पेक्टर जो राव उससे प्रार्थना करता है टू रिलीज शांति, शांति को वो छोड़ दें। शी हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट ऑफ ए गोल्ड चेन, जो इंस्पेक्टर जो राव हो कहता है शी हैज़ बीन अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार किया गया है फॉर द थेफ्ट ऑफ गोल्ड चेन, गोल्ड चेन की चोरी के मामले में। यू कैन गो टू कोर्ट एंड गेट ए बेल ऑर्डर, आप जो है अदालत जा सकते हैं और जमानत के जो आदेश हैं वो लेकर के आ सकते हैं। बट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर ए लॉयर, लेकिन एक वकील को हायर करने के लिए मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा। एंड हु विल स्टैंड एज श्योरिटी फॉर हर, और उसके लिए कौन जमानती बनेगा। यू हैव टेकन ऑल द आवर सेविंग एंड सील्ड इट, आपने जो है हमारी जितनी भी सेविंग है उसको जो है
कमाई जो है हमारी उसको जो है सील कर दिया है और अपने पास रख ली है। सब इंस्पेक्टर राव, अब यहाँ से देखते हैं। सब इंस्पेक्टर राव फोर्सली कीप्स सुशील इन द पुलिस स्टेशन फॉर 2 days। जो सब इंस्पेक्टर राव है वो ज़बरदस्ती जो है सुशील को जो है ना 2 दिन के लिए पुलिस स्टेशन में रखते हैं। सुशील इज एब्यूज्ड एंड बीटन बाय SI राव एंड अदर पुलिस कांस्टेबल। सुशील को जो है गालियाँ दी जाती हैं और उसकी पिटाई की जाती है सब इंस्पेक्टर राव और दूसरे पुलिस कांस्टेबल के द्वारा। दे ट्राई एंड मेक हिम कन्फेस, वे प्रयत्न करते हैं और उसको स्वीकार करने के लिए कहते हैं दैट ही एंड हिज सिस्टर शांति हैड ए गैंग ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, कि वह और उसकी बहन जो शांति है वह जो है डोमेस्टिक जो सर्वेंट है, घरेलू जो नौकर हैं, उसका एक गैंग है और उनकी वे दोनों हेड हैं। दैट हैव स्टोलन ज्वेलरी फ्रॉम अदर होम्स, जो दूसरों के घरों से ज्वेलरी जो आभूषण हैं, गहने हैं, वे चुराते हैं। देयर हैव बीन अदर कंप्लेंट, और दूसरी कंप्लेंट भी है ऑफ थेफ्ट, चोरी की और ज्वेलरी गहने की, फ्रॉम शांतिज नेबरहुड, शांति के पड़ोस से। एज सुशील कीप्स रिपीटिंग, जैसे कि सुशील जो है बार बार दोहरा रहा है दैट ही इज़ एन इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर, कि वह तो बहुत ही निर्दोष फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति है। द पुलिस लेट हिम गो आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद पुलिस उसको जाने की इजाज़त देती है। आल्दो यद्यपि द कोर्ट ग्रांटेड बेल टू शांति, यद्यपि जो है कोर्ट जो शांति को बेल दे देती है, जमानत दे देती है आफ्टर ए मंथ, 1 महीने के बाद। शी वॉज अनेबल टू गेट एनीवन टू स्टैंड श्योरिटी फॉर हर फॉर Rs 20,000, और जो लेकिन कोई भी 20,000 रुपये के लिए उसकी जमानती बनने के लिए तैयार नहीं था। सो देयर फॉर कंटिन्यू टू बी इन जेल, इसलिए उसको लगातार जो जेल में ही रहना पड़ा। शी इज़ वेरी ट्रेमेटाइज, वह जो बहुत ज़्यादा सदमे में है। शी इज़ वरीड अबाउट व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल, वह जो परेशान है व्हाट विल हैपन, क्या घटित होगा ड्यूरिंग द ट्रायल, जो मुकदमे का जो है क्या नतीजा निकलेगा, ये इस बात को लेकर के वह बहुत ज़्यादा सदमे में है। व्हाट विल हैपन टू मी, मेरे साथ क्या होगा। आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। एंड येट आई एम बिहाइंड बार्स, और फिर भी मैं सलाखों के पीछे हूँ। जस्ट बिकॉज, ठीक क्योंकि मैडम सस्पेक्ट मी, सिर्फ मैडम मेरे पर शक करती है। एंड द मनी दैट वी हैव बीन सेविंग, और जो पैसा जिसका हम सेविंग कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, बचा रहे हैं, विल आई एवर गेट इट बैक, क्या वो मुझे वापस मिलेगा। तो ये जो है शांति सोच रही है कि जो पैसा मैंने बचाया था अब तक, क्या वो हमें वापस मिलेगा। द पुलिस फाइल ए चार्जशीट, पुलिस जो है एक आरोप पत्र दायर करती है इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट, मजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर। द कोर्ट गिव्स ए कॉपी ऑफ द चार्जशीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस टू शांति। जो कोर्ट है वो क्या है, एक जो कॉपी है, एक जो नकल है चार्जशीट की, जो चार्जशीट जो है दायर की थी, इंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस, गवाहों के जिसमें बयान है, वो शांति को देती है। शांति टेल्स द कोर्ट, शांति जो अदालत को बताती है दैट शी हैज़ नो लॉयर, कि उसके पास कोई वकील नहीं है टू डिफेंड, उसकी सुरक्षा के लिए, हर अगेंस्ट द फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट, जो चोरी का जो झूठा मुकदमा है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। द मजिस्ट्रेट अपॉइंट एडवोकेट, जो मजिस्ट्रेट है वो जो है एडवोकेट, जो वकील है, कमला राव एज शांति डिफेंस लॉयर एट द गवर्नमेंट एक्सपेंस। जो मजिस्ट्रेट है
शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला राव को सरकारी खर्च पर बचाव पक्ष का वकील बना देती है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की धारा 22 के अनुसार एवरी पर्सन हैज़ ए फंडामेंटल राइट, प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार है टू बी डिफेंड, अपनी सुरक्षा का, बाई ए लॉयर, एक वकील के द्वारा। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस ए ड्यूटी, जो 30A है जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्लेस ए ड्यूटी अपॉन द स्टेट, एक कर्तव्य जो है राज्य के ऊपर डालता टू प्रोवाइड ए लॉयर, कि उस व्यक्ति को एक वकील उपलब्ध कराए, टू एनी सिटीजन, कोई भी नागरिक है उसको वकील उपलब्ध कराया जाए, हु इज़ अनेबल टू एंगेज, जो असमर्थ है किसी भी वकील को हायर करने के लिए, वन ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण, और अदर डिसेबिलिटी, या कोई दूसरी वजह जो है उसके कारण। एडवोकेट कमला राव मीट्स शांति इन द कोर्ट, जो एडवोकेट है कमला राव जो है शांति से अदालत में मिलती है। हियर आर माई केस पेपर्स, ये मेरे जो मुकदमे के कागज़ हैं। आई हैव बीन फॉल्सली एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग माई एम्प्लॉयर गोल्ड चेन, मेरे मालिक के हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया गया है। दे फाउंड RS 10,000 इन शांतिज ट्रंक, उन्होंने जो शांति के ट्रंक में 10,000 रुपये मिले। एंड सेड, और कहा, दैट दिस वाज द मनी शी गोट फ्रॉम स्टीलिंग द चेन। एंड सेड दैट, और ये कहा कि दिस वाज द मनी, ये वो पैसा है, शी गोट, जो उसको प्राप्त हुआ, फ्रॉम स्टीलिंग द चेन, चेन को चुरा करके, बट दैट इज मनी दैट वी हैव बीन सेविंग अप टुगेदर, लेकिन ये पैसा तो वो है जो हमने एक साथ इकट्ठा होकर के बचाया है। द कोर्ट फ्रेम्ड ए चार्ज ऑफ थेफ्ट ऑफ मिसेस सिंधेज गोल्ड चेन एंड possession of money RS 10,000 got from selling stolen property against शांति। जो अदालत है शांति पर आरोप लगाती है और उसने श्रीमती सिंधे का सोने का जो हार चुराया है और चोरी के हार को बेचकर शांति ने जो 10,000 रुपये मिले थे उसके पास पाए गए। आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई एम क्लेम दैट, मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर्स इन द केस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, जो सरकारी वकील है वो कोर्ट के अंदर दिखाई देता है ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, राज्य की तरफ से। ही प्रेजेंट्स मिसिस एंड मिस्टर सिंधे एज ए की विटनेस, वह जो है श्रीमती और श्री सिंधे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। सो टेल मी मिसेस सिंधे, हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग। तो अब बताइए श्रीमती सिंधे, आपका हार किस तरह गायब हुआ। आई हैड केप्ट माई चेन इन द ड्रॉर, मैंने जो ना अपनी चेन जो एक दराज में रखी थी। शांति स्टोल इट, शांति ने इसको चुराई। नो अदर आउटसाइडर एक्सेप्ट शांति गोज इनटू माय रूम, और कोई बाहर का सिवाय शांति के मेरे कमरे में नहीं आता है। मिस्टर सिंधे सर्च हर ट्रंक, श्रीमान सिंधे ने उसके ट्रंक की तलाशी ली। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। एंड वी वर शॉक्ड टू फाइंड, और हमें बड़ा धक्का पहुंचा ये पा करके, RS 10,000 इन एनवेलप, एक लिफाफे में 10,000 रुपये पा करके। शांति गोट दिस मनी फ्रॉम स्टीलिंग माई गोल्ड चेन, शांति को ये पैसे मेरी सोने की चेन को बेच करके प्राप्त हुए। शी इज़ ए थिफ, वह एक
चोर है। नेक्स्ट, एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसेस शिंदे। इसके बाद अधिवक्ता जो है, जो एडवोकेट है रॉय श्रीमती शिंदे से क्रॉस एग्जामिन करती है। So what you are basically saying is that you did not see Shanti steal the chain. So what you are basically, तो आप आधारभूत रूप से ये कह रही हैं कि आपने जो है शांति को चैन चुराते हुए नहीं देखा, nor did you recover the chain on शांति, और नहीं आपने शांति से चैन बरामद की। Also in the 3 years, 3 सालों में that she has worked for you, जो 3 सालों तक उसने आपके लिए काम किया है, nothing has been stolen, कुछ भी चोरी नहीं हुआ from the house, घर से। You were also regularly paying her Rs 10,000, तो आप जो नियमित रूप से उसको 1,000 रुपये दे रहे थे एज सैलरी, वेतन के रूप में, ईच मंथ, प्रत्येक महीने। Advocate Roy examined Sushil as his employer as defense witness. जो वकील है रॉय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती है। दो देयर टेस्टिमनीज, इन बयानों के आधार पर शी इज एबल टू शो, वो ये बताना चाहती है दैट द Rs 10,000 फंड फाउंड इन शांति ट्रंक, कि शांति ट्रंक से 10,000 रुपये पाए गए, कुड वेल बी द अर्निंग ऑफ शांति एंड सुशील एंड शांति, तो 10,000 रुपये जो है सुशील और शांति कमाई की रकम भी हो सकती है। एज द ट्रायल इज नियरिंग कंप्लीशन, जैसा कि जो ट्रायल है वो किसके, जो मुकदमा है समाप्त होने के नज़दीक पहुंच जाता है। सुशील जान जाता है दैट इंस्पेक्टर शर्मा हैज़ बस्टेड ए गैंग ऑफ यंग मैन, कि जो सुशील को पता लगता है कि जो इंस्पेक्टर शर्मा है उसने अभी एक युवा लड़कों का जो गैंग है उसका भंडाफोड़ किया है। हु हैव बीन स्टीलिंग ज्वेलरी फ्रॉम द सिंधेज नेबरहुड, जो सिंधे के पड़ोस से जो है ज्वेलरी चुरा रहे थे। सम ऑफ मिसिज सिंधे सन फ्रेंड, उसमें कुछ श्रीमती सिंधे के लड़के के दोस्त थे। आर पार्ट ऑफ दिस गैंग, वे भी इस गैंग का हिस्सा थे। मिसिज सिंधेज चैन हैज़ बीन फाउंड, मिसिज सिंधे की जो चैन है वो पा ली गई थी उन देम उनसे। सुशील टेल्स एडवोकेट, सुशील ने वकील को बताया अबाउट दिस, इसके बारे में। एडवोकेट राव नाउ कॉल्स इंस्पेक्टर शर्मा, एडवोकेट राय जो है अब जो है श्रीमती इंस्पेक्टर जो है शर्मा को बुलाती है एज ए डिफेंस विटनेस, एक जो है अदालत में जो है एक जो है बचाव पक्ष की गवाह के रूप में जो है ना इंस्पेक्टर शर्मा को जो है मिसिज रॉय जो है बुलाती है। इंस्पेक्टर शर्मा कैन यू शो, इंस्पेक्टर शर्मा कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड। इंस्पेक्टर शर्मा क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया है। Here is the chain that has been identified, यहाँ पे ये चेन है जो हमने प्राप्त की है बाई सिंधे, मिसिस सिंधे एज हर्स, और ये किससे प्राप्त की है, यहाँ जो श्रीमती सिंधे ने यह अपना हार जो है पहचान लिया है। वी बस्टेड ए गैंग ऑफ बॉयज़, हमने जो है एक लड़कों का जो गैंग था उसका भंडाफोड़ किया है। हु हैड स्टोलन द चेन, जो चेन चुराता था। दीज बॉयज़ हैव एडमिटेड, इन लड़कों ने स्वीकार किया है दैट दे स्टोल द चेन, कि उन्होंने चेन को चुराया है।
द जज हियर्स द टेस्टिमनी ऑफ ऑल द विटनेस। जो जज है वो टेस्टिमनी सभी गवाहों के बयानों को सुनते हैं। टेस्टिमनी होता है गवाह, गवाहों के जो विटनेस होते हैं गवाह, बयान, टेस्टिमनी के जो हियर द टेस्टिमनी, गवाहों के जो बयान सुनते हैं। आफ्टर द टेस्टिमनी ऑफ इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद, शांति सुनने के बाद शर्मा एडवोकेट, इंस्पेक्टर शर्मा है जो वो इंस्पेक्टर शर्मा एडवोकेट राव आर्गू बिफोर द जज। इंस्पेक्टर शर्मा और एडवोकेट जो रॉय है वो जो है आर्गू बहस करते हैं जज के सामने। दैट इट हैज़ नाउ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट शांति इज़ इनोसेंट एंड शुड बी एक्विटेड। क्या बहस करते हैं? दलील देते हैं कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है और इसलिए उसको बरी कर दिया जाए। शांति, यू आर हेयर बाय एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ थेफ्ट। शांति, अब आपको जो है चोरी का जो इल्ज़ाम आप पर लगा था उससे बरी कर दिया गया है। द पुलिस विल हैंड ओवर टू यू द Rs 10,000 दैट दे हैड सील्ड। जो पुलिस है विल हैंड ओवर टू यू, आपको जो ना जो 10,000 रुपये आपके जो है पुलिस ने अपने पास सील किए थे वो आपको जो है थमा दिए जाएंगे। इन माई रिटन जजमेंट, मेरे जो लिखित जो फैसला है इसमें इन माई रिटन जजमेंट आई हैव मेड इट ए पॉइंट टू हाईलाइट, इसमें मैंने एक पॉइंट है उसको हाईलाइट किया है। ऐसा ही राय सब इंस्पेक्टर जो राय है रोल इज इंक्लूडिंग सच ए सोडी इन्वेस्टिगेशन दैट मेड यू स्पेंड टाइम इन जेल, कि जो इंस्पेक्टर राव की जो लापरवाही पर ख़ास तौर पर ध्यान दिया जाए जिसकी वजह से शांति आपको जो है जेल जाना पड़ा। फ्रॉम द अबव इंसिडेंट, ऊपर की जो घटना है यू कैन सी, आप देख सकते हैं दैट द 4 की प्लेयर इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आर द, जो 3 जो नायक हैं इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंदर, वो कौन कौन से हैं देखिए बेटे। इसके अंदर ये पहला है, पहला पुलिस, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड जज। दीज आर द 4 प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। यू हैव सीन द रोल ईच ऑफ देम प्लेड इन द अबव केस। आपने जो है ना ऊपर का जो केस है उसके अंदर इन की जो भूमिका को आपने देखा। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर रोल मोर जनरली। आओ अब प्रयत्न करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इनकी जो भूमिकाएं हैं उसको और भी व्यापक स्तर से। तो बेटे लेसन को ध्यान से रीड करना है और अपनी जो नोटबुक वगैरह है उसको सेंड करते रहें। नेक्स्ट टाइम वी विल रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, थैंक यू।